Hello students, good morning. Class 9th. Dear students, your topic is determiners. And today we will take your determiners sum and any. Sum and any. Dear students, I taught you in determiners, article determiners, possessive determiners and distributive determiners and demonstrative determiners. प्यारे बच्चों, ये determiners आपके कंप्लीट हो चुके हैं और इसके बाद में आपका नेक्स्ट डिटरमाइनर्स है सम एनी. कल और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मच मैनी के बारे में. मच का प्रयोग करते हैं अमाउंट दर्शाने के लिए, मात्रा को दर्शाने के लिए, और मैनी का प्रयोग करते हैं संख्या को दर्शाने के लिए. लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं सम और एनी के बारे में. Dear students, we use sum and any both before a noun, the noun that is countable or uncountable. The noun that is countable or uncountable. Okay dears, यहाँ हम चाहे उस संज्ञा को गिन सकते हैं उसके लिए भी, संज्ञा को नहीं गिन सकते हैं उसके लिए भी, सभी के लिए हम सम और एनी का प्रयोग करते हैं. वी यूज सम एंड एनी बिफोर the countable और अनकाउंटेबल नाउन्स. गिनी जा सकने वाली और ना गिनी जा सकने वाली संज्ञाओं से पहले हम इनका प्रयोग करते हैं. किनका प्रयोग करते हैं? सम का, एनी का. ओके डियर्स, चलिए हम बात करते हैं यहाँ से आगे. वी यूज सम एंड एनी बिफोर द काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स. गिनी जा सकने वाली और ना गिनी जा सकने वाली संज्ञाओं से पहले हम इनका प्रयोग करते हैं. ओके डियर्स, वाटर से पहले भी, बट वी यूज सम in affirmative sentences and we use any in negative sentences. हम एनी का प्रयोग और सम का प्रयोग अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं. थोड़ा सा ध्यान रखना, सम मान होता है कुछ, एनी मान होता है कोई. लेकिन जब वाक्य नकारात्मक हो तो कुछ के लिए या कोई के लिए एनी लगाते हैं, और वाक्य सकारात्मक हो तो कुछ के लिए और कोई के लिए किसका प्रयोग करते? सम के. प्रिय विद्यार्थियों, जब किसी वस्तु की मात्रा थोड़ी सी हो तो सम का प्रयोग करते हैं. जब किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या कम हो, थोड़ी सी हो, कुछ हो, तो वहाँ किसका प्रयोग करते हैं? सम का प्रयोग करते हैं. और नकारात्मक वाक्य हम एनी का प्रयोग करते हैं. मैं कहता हूँ क्लास में कुछ विद्यार्थी, देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास, सम का प्रयोग कर देंगे. सम वाटर, कुछ पानी है. नेगेटिव
एनी का प्रयोग, देयर इज नॉट एनी वन इन द रूम, कमरे में कोई भी नहीं है, तो एनी का प्रयोग कर देते हैं। आई डू नॉट हैव एनी फ्रेंड, मैं कोई मित्र नहीं रखता हूं। इस तरीके से चलिए, देयर इज सम वाटर इन द जग, जग में कुछ पानी है। यहां सम के स्थान पर एक शब्द और है बच्चों, ए लिटिल, वो भी आप लगा सकते हो, बट माइंड इट, नॉट इन ऑल द सेंटेंसेस वी यूज ए लिटिल ओनली बिफोर द नाउन दैट इज नॉट काउंटेबल, बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, बिफोर अनकाउंटेबल नाउन वी यूज सम। अनकाउंटेबल नाउन से पहले और काउंटेबल नाउन से पहले, दोनों से पहले सम का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो नाउन अनकाउंटेबल हो उससे पहले केवल और केवल किसका प्रयोग करते हैं, ए लिटिल का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना। इसमें कोई स्टूडेंट आता है, वहां चलिए, देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब इसमें आप सम आया हुआ है स्टूडेंट से पहले, वी कैन काउंट देम, हम उनको गिन सकते हैं, स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को गिन सकते हैं, और जिन संज्ञाओं को हम गिन सकते हैं उससे पहले किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, उससे पहले हम प्रयोग करते हैं किसका, सम का, और नहीं गिन सकते हैं उससे पहले किसका प्रयोग करते हैं, सम का। चलिए कॉपी कीजिए, एक बार फिर समझाता हूं, 5 सेकंड का समय है आपके पास। देयर इज सम वाटर इन द जग, ए लिटिल का प्रयोग भी इसमें कर सकते हैं। नीचे वाले सेंटेंस की बात करते हैं तो देयर आर सम स्टूडेंट्स, कुछ विद्यार्थी हैं, इन द क्लास मान के इसमें कक्षा में, तो ऐसे सेंटेंस में आप किसका प्रयोग करते हैं, ए फ्यू का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं, ए फ्यू का प्रयोग कर सकते हैं। सम स्टूडेंट्स, कुछ विद्यार्थी। ओके डियर्स, चलिए यहां बात करते हैं नेक्स्ट एनी की, थोड़ा सा, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। देयर इज नॉट एनी ब्रिक इन द रूम, कमरे में कोई ईंट नहीं है। ब्रिक मीन्स क्या होता है, ईंट। आई, नेक्स्ट है, आई डू नॉट हैव एनी फ्रेंड, आई, मैं, डू नॉट हैव एनी फ्रेंड, कोई मित्र नहीं रखता हूं, या मेरे पास कोई मित्र नहीं है, एक भी मित्र मेरे पास नहीं है। चलिए, ये आपका सेंटेंस इस प्रकार से कंप्लीट हो गया है। मैं यहाँ आपको नेक्स्ट सेंटेंस और लिखाता हूँ, इसी में सम में लिखिए। देयर आर सम फ्लावर्स इन माई गार्डन, मेरे बगीचे में कुछ फूल हैं। देयर आर सम फ्लावर्स माने कुछ फूल हैं, इन माई गार्डन, मेरे बगीचे में। ओके, देयर आर सम फ्लावर्स, कुछ फूल हैं, इन माई गार्डन, मेरे बगीचे में। तो सम हो गया। ये आपके सेंटेंस हो गए प्रिय विद्यार्थियों, सम और एनी के रूल्स हैं। नेक्स्ट क्लास में हम रूल्स पढ़ेंगे मच और मैनी। मच माने ज़्यादा, मात्रा के लिए, और मैनी माने ज़्यादा, संख्या के लिए। मैनी मान क्या होता है, बहुत से, अनेक। चलिए आप इन सब को कॉपी कीजिए, उतारिए। 5 सेकंड का आपके पास समय है। मुझे लगता है
आपके 5 सेकंड कंप्लीट हो चुकी हैं और आपने इनको वीडियो को पॉज करके इनको उतार भी लिया होगा। ओके डियर्स, इसी के साथ आज की क्लास में समाप्त करता हूँ। थैंक्स अ लॉट।